परम सत्कारयोग साध संगत जियो, सत्कार प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम। नाम वाचक है इस पंक्ति दे विच। जिन्हां ने बचपन विच व्याकरण पढ़िया है, गुरबाणी अपने आप विच एक पूर्ण व्याकरण है। संधि विच्छेद मोस्ट परफेक्ट है। सिहारियां बिहारियां इतनियां एक्यूरेट ने। हालांकि ये वो बोली है प्रकृति जिहड़ी दुनिया की सब तो पुरानी बोली है, जिसका नाम गुरमुखी पिया है। पटियाला यूनिवर्सिटी ने इस दे उपर प्रूव किया है कि हिंदुस्तान की सब तो पुरानी बोली, जिहदे विचों सारियां बोलियां डिराइव होईयां ने, इस प्रकृति विचों सब तो पहली विद्वान लोगों ने, ऋषियां ने, पंडितां ब्राह्मणां ने इस बोली दी इंप्रूवमेंट रैगूलर करते चले गए। सहंस्कृति इहदा नाम तां बनिया जदों इहदे विच हज़ारां कृतियां होईयां। प्राकृति दा भाव है वो कृत जिहड़ी परा दे विचों निकली है। परा दा भाव है अंतरीव विचों, मनुख दे अंदरों गहराई विचों भावना प्रकट करने वाला जो शब्द बोणिया उसनों प्राकृत किया गया। और प्राकृत दी इंप्रूवमेंट हुंदी ही चली जा रही है। इसका ना ही संस्कृत बनया और यही संस्कृति आहिस्ता आहिस्ता आपस विच वंडी गई। अनपढ़ लोग वो लोग कहवान लग पे जिन्हां ने संस्कृत नूं ग्रहण नहीं किया। ब्राह्मणां ते क्षत्रियां ने मोनोपली बना लई। जिहड़ी नैचुरल प्राकृतिक लैंग्वेज दा फ्लो सी वो कॉमन पब्लिक पढ़ती रही। ब्राह्मणां ने चलाकी करके वेदां नूं शास्त्रां नूं अपनी मोनोपली बनाने की कोशिश कीता। मगर अनेक संत महात्मावां इस बाणी दे विच बोली दे विच लिखते रहे। प्राकृत तो बनी हुई संस्कृत और प्राकृत दे विचों निकलियां हुईयां पाली इत्यादि अनेक बोलियां। पटना दी पाटलीपुत्र दी अशोका दे टाइम ते महात्मा बुद्ध दे टाइम ते ये बोली पाली लिपि दे विच इहदियां ब्रांचिज ऑल इंडिया विच फैल गईयां। जिहड़ा कल्चर महेंजो दाड़ो तो हड़प्पन सिविलाइजेशन तक पहुंचिया उदों यही बोली बोली जाती सी। वेद इसी बोली दे विच लिखे गए। गुरु नानक अते कबीर ने इसी बोली दे विच ही सारे संतां ने ब्राह्मणां दी इस लॉबी दी मोनोपली नूं तोड़न दे वास्ते इस बोली नूं चूज करके इहदा नाम गुरमुखी रख दिता गया कि गुरु दे मुख विचों जिहड़ी निकलदी है वही ठीक है। तां अपने आप दे विच पूर्ण व्याकरण सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम, सुखमनी रूपी वाणी दी महिमा दी जगह ते नाम रूपी वाचक दी महिमा है। इस पंक्ति विच रहाउ दी तुक ही सारे पाठ दा संबोधन कर रही है। 24 अष्टपदियां दे विच 10-10 पंक्तियां हर पदे विच, हर अष्टपदी दे 8 पदियां विच 10-10 पंक्तियां हन। अष्टपदी का मतलब 8 पदे। पोइट्री दे 8 पदे एक अष्टपदी दे विच हन। 8 पदियां विच
हर पदे विच 10-10 पंक्तियां हैं। 8 × 10 80 पंक्तियां दी एक अष्टपदी है। 24 ਨੂੰ 80 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, 1600, 80 दूनी 1600 ਤੇ 80 ਚੌਕੇ 320, 1920 ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 6-6 ਔਰ 7-7 ਵਰਡਸ ਹਨ। 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਦੀਆਂ ਵਧਾਣੀਆਂ ਨੇ, 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੇ ਮਨ ਬਿਸ਼ਰਾਮ। ਇਹ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਥੀਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰਿਤ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਥੀਮ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਸੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਣੀ, ਸੁਖਮਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜੋ ਨਾਮ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ किसी चीज़ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। किस चीज़ ਦੀ? नाम। नाम एक अमृत जैसा भोजन है। जिस तरह मुदावणी महला 5वां ਦਾ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ, ਥਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਵਸਤੂ ਪਈ ਹੋ। श्री गुरु ग्रंथ साहब की वाणी रूपी थाल दे विच 3 वस्तुआं गुरु नानक ने परोसियां ने। किहड़ियां? सत, संतोख, विचारो। ये सारी चीज़ साड़ी विचारधारा, गुरुमत की विचारधारा जो अमृतमयी है, जिसका टाइटल नाम महिमा है, वो 3 चीज़ां की व्याख्या करती है। किहड़ी किहड़ी? सत्यता, जिहड़ा आद सच है, जिहड़ा जुगाद सच है, जिहड़ा है भी सच है, जिहड़ा नानक जी कहते ने अगां नूं आंदे होए अनंत युगां तक होसी भी सच रहेगा, उस सच की महिमा करदी है। ये सच सबना का खसम है। असी सारियां कुआरियां विछड़ियां हुईयां, ਜਿਹੜੀਆਂ इस सच नाल जुड़ गईयां, वो सुहागणा संत बन गईयां, वो गुरु नानक नूं प्राप्त हो गईयां। 3 चीज़ां ने। संतोख तां आंदा है जीवन विच, कंटेंटमेंट तृप्ति तां आंदी है जदों सत दा समझ आ जाए। जदों असत है जीवन, तां तक भुलेखा है। माया असत, नाम सत। सत नाम प्रभ का सुखदाई। तां नाम अते सत दी संधि विछेद है। सत है ओंकार दा स्वरूप, ते नाम है बुझारत बुझाण वाली गुरु दी मंत्र दीक्षा, जिहदे विच ब्रह्म ज्ञान दी प्राप्ति हुंदी है। तां जिस कोल सतनाम आ गया, भाव सच दी समझ आ गई, करता जी दे स्वरूप दी समझ आ गई, सारी प्रकृति दे विच कृत दे विच हुंदी हुई महिमा समझ आ गई, गुरु दी किरपा नाल संत महापुरुषों दे द्वारा। अपनी अकल नाल नहीं आ सकती, शिक्षित होना पैंदा है। जदों तक सिख समाज शिक्षित रहा है, उदों तक दीक्षा चलती रही है। शिक्षा और दीक्षा जीवन दे विच 2 सुभाग ने। जिहड़ा अनएजुकेटेड है वो कदी दीक्षित नहीं हो सकता। अकाली एंड सिख टोटल जगत दे विच शिक्षा और दीक्षा तो बिना ये पारंपरिक रहो रीतां अज्ञानता दे अंधेर दे खूह विच सारे समाज नूं सुट रहीआं ने। जिवें हिंदू नूं अन्ना, तुरकू नूं काणा कहा गया, शिक्षा ते दीक्षा तो बिना अज साडे उपर ये वाक्य पूरी तरह लागू है। असी ना शिक्षा लैण दे विच बिलीव करदे हां, गुरु मत, गुरु मत, गुरु विचारधारा, गुरु की मत तू ले ए आने, भगत बिना बहो डूबे सियाने। तो शिक्षा वल प्रेरित करदी हुई ये विचारधारा हिंदू मत दे विच, मुसलमान मत दे विच गुरु नानक दा पैगाम शिक्षा नूं प्रेरित कर रहा सी। अक्षर ज्ञान
शब्द ज्ञान, इसी करके शब्द गुरु। शिक्षा तो दीक्षा तक पहुंचना ही परीक्षा है। पूरे गुर की पूरी दीख्या, नाल बोलना जिस मन बसे तिस साच परीख्या। इन्हां दो पंक्तियां सारी गल दस दिती गई है। परिपूर्ण हर चीज़ नूं जानन वाला गुरु अर्जन देव अपने सतगुरु नानक देव जी और रामदास जी की महिमा करदियां कह रहे ने, पूरे गुर की पूरी दीख्या। मेरा गुरु पूर्ण है, उसकी दीक्षा पूर्ण। दीख्या का भाव दीक्षा पूर्ण। जिस दे मन दे विच वस जाए शिक्षा, जिस दे मन विच वस जाए दीक्षा, वो परीक्षा विच पास हो गया। जीवन दे इम्तिहान विच सब फेल ने। कोई वोटी दे मोह विच, कोई बच्चों के त्रोह विच, कोई माया के त्रोह विच, कोई रिश्तेदारां नाल लड़ रहा, कोई बीमारियां नाल लड़ रहा, कोई मुकदमियां नाल लड़ रहा, कोई अहंकार प्रसारित कर रहा है। शिक्षा अते दीक्षा ही परीक्षा दे रही है। पूरे गुर की पूरी दीख्या। पूਰਨ गुरु जदों पूਰਨ शिक्षित कर देंदा है, पूਰਨ सिलेबस गुरमत दी एजुकेशन दा, गुरु ग्रंथ साहब दा, विचारधारा दा, आसा दीवार नूं समझे बिना शिक्षा कित्थों मिल सकती है समाजिक। जपजी साहिब, आसा दीवार, सुखमनी साहिब, रहरास साहिब, कीर्तनी सोहिला, जाप साहिब, आनंद साहब, चौपाई साहब, ये साडा मिनीमम एजुकेशनल कोर्स है उस समय का। अज विद्या का रूप बदल गया। अज विद्या नूं असी फिजिक्स, कैमिस्ट्री, कॉमर्स, इकनॉमिक्स, बायोलॉजी कहते हाँ। इस तरीके तो डिवाइन दे ये ना मिनीमम 8-9 बाणियां दे कोर्स की शिक्षा कदी कदी गुरु 2 महीने च करा देंदे सन। कदी कदी भगत जन घर छड्ड के गुरु के ग्रह विच आके रहिंदे सन। कदी कदी कृष्ण जी नूं सारा जीवन का मेन टाइम बचपन का संदीपन महारिषि दे गुरु दे घर विच जाके एजुकेशन लैण वास्ते ही ते बतीत करना पिया सी मथुरा तो जाके। कदी कदी श्री रामचंद्र जी नूं एजुकेशन लैण वास्ते भगवान जी नूं गुरु होंदियां होया उन्हां दा कुल गुरु सी। कुल गुरु ज्ञान शिक्षा नहीं सन दिंदे। ज्ञान देण वास्ते उन्होंने किस कोल जाना पिया? रामचंद्र जी नूं। दसो, विश्वामित्र जी महाराज कोल, वशिष्ठ जी उन्होंने कुल गुरु ने। जिवें साडे सतगुरु नानक देव जी आदि गुरु ने, जुगाद गुरु ने। जिस तरह सुखमनी साहब विच लिखिया है ना, आदि गुरे नमः, जुगाद गुरे नमः, सतगुरे नमः, श्री गुरुदेव नमः। विश्वामित्र जी दे कोलों रामचंद्र जी नूं ज्ञान लैण वास्ते, शिक्षा लैण वास्ते जाना पिया। शिक्षित हो गए ते दीक्षा मिली। गुरु मंत्र रहस्य है, नाम रहस्य है। तो सतगुरु अर्जन देव जी पूरे गुर की पूरी दीक्षा दे विच ये कह रहे ने कि दीक्षा पूर्ण है, कच्ची नहीं है। दुनिया नूं सुनिया दे रहे ने एजुकेशन पूरी है, गलती ना खाना लोगो, गुरु मत नूं ग्रहण कर लेना। आप जोग मत विच जाओ, संन्यास मत विच जाओ, बेशक ना जाओ, मगर गुरु मत नूं ग्रहण कर लेना। एक गुरु दी मत है, एजुकेशन दी मत है, ये रहमत दी मत है, विचारधारा है।
गुरु नूं जरूर धारण कर लेना, कन ना पड़वा लेना गलती नाल किधरे पिंडे ते सवाह मल के घरों भगौड़े बन के ना नठ जाना। पढ़ लिख लेना। पढ़ाई लिखाई गुरु नानक दे दरबार विच कराई जा रही है। जदों पूर्ण शिक्षा उपदेश दिता जाता है, मिनिमम 8-10 बाणियां दा, अज सिख उस बाणियां दा कोर्स नहीं करता, विद्यार्थी नहीं है। ये बिल्डिंग स्कूल है, इस बिल्डिंग विच कोई टीचर नहीं है। सारे वर्ल्ड दे गुरुद्वारियां विच प्रचारक जिस क्वालिटी दे टीचर बनाए जाने चाहिए ने, वो बन नहीं रहे ने। फॉर्मैलिटी दे चिन्ह मात्र प्रचारक असी सारे, फॉर्मैलिटी दे चिन्ह मात्र। जिवें मंदिर दे विच टल्ली एक चिन्ह है अवेयर करन दी, घंटी वजा दिओ इहदी, किस दी? अपने मन दी। घंटा खड़का दिओ, घड़ियाल खड़का दिओ कि उस सामने मूर्त खड़ी है, इहदे कुछों ग्रहण कर लै। गुरु नानक ने घंटी खड़काई है वाणी दे द्वारा कि श्री गुरु ग्रंथ साहब अकाल मूरत दे विचों शब्द दा ज्ञान लै लै प्यारिया। जे तू गुरु ग्रंथ साहब नूं मत्था टेक रहा चिन्ह मात्र, ते विद्या लै लै प्यारिया। चरनी लग जा प्यारिया, चरण शरण आ जा प्यारिया। तां चिन्ह मात्र बिल्डिंगां, चिन्ह मात्र प्रचारक एंड चिन्ह मात्र विद्यार्थी। ना कोई विद्यार्थी सिख, ना कोई पढ़ाण वाला सिख, ना कोई शिक्षा लैण वाला सिख, कपड़ियां वाला सिख, बाहरली रूप वाला सिख। पूरे गुर की पूरी दीख्या। दीक्षा तां मिलती है जदों शिक्षा पूर्ण होए। साल दी पढ़ाई अज दी 11 महीने तक, दिसंबर दे महीनों तक एग्जैमीनेशन ते एग्जैमीनेशन बच्चों के हुंदे ही चले जा रहे हैं। परीक्षावां हुंदियां ही चलियां जा रही ने। बच्चों नूं नाल दी नाल अपनी पोजीशन पता लगती ही जा रही है, तां भी घंटी नहीं खड़कदी, असी फेल हो जाएंगे। मनुख दी जीवन दे विच परीक्षा हुंदी ही चली जा रही है। कदी बच्चा बीमार, कदी मुकदमा, कदी घर दे विच कला कलेश, कदी लड़ाइयां, केतियां, दुख भूख, सदमार। यह भी दात तेरी दाता। महाराज दुखां ते भुखां दी मार नूं, कंटी नूं, सब नूं झंझोड़ रहे ने। नाल कह रहे ने घबराना, ये वाहिगुरु दी दात है। जे तैनूं दुख ना मिलदा तू वाहिगुरु नूं याद ना करदा, जे तैनूं भुख ना मिलदी तू वाहिगुरु नूं याद ना करदा। शिक्षा अते दीक्षा ते प्रीक्षा, जिस मन बसे तिस साच परीख्या। वो सच्ची परीक्षा चों उतीरन होया जिसने नाम दी दीक्षा लई। गुर के ग्रह सेवक जो रहे, गुर की आज्ञा मन में से। जिवें संदीपन ऋषि का ग्रह गुरु का ग्रह सी, ते कृष्ण जी नूं विद्या लैण आना पैंदा सी। गुरुकुलां दी रवायत नूं गुरु नानक कबीर ने प्रगट किया। गुरुकुलां बनाईयां, कर कर दे विच गुरुकुल बनी। उहदा नां की रखिया? धर्मशाल। धर्मशाल धर्म की शिक्षा देने वाली शाला। पाठ तक सीमित नहीं पाठशाला, विद्या तक सीमित नहीं विद्याशाला। पाठ नूं धर्म दे विच बदल के दिखाया। जीवन दे उचेरियां कीमतां कदरां नूं आपा वारना, तन मन धन सब वार देना। खाली मनुखी समाज वास्ते नहीं, प्रकृति दे जर्रे जर्रे वास्ते अपना श्वास श्वास न्योछावर कर देना। मेरा सिर जावे ते जावे, पर सिक्खी सिदक ना जावे। श्वास श्वास इस महान यज्ञ दे विच आहुति विच समर्पित कर देना।
एक एक श्वास लेखे ला देना भलाई वास्ते, परोपकार वास्ते। शिक्षा है, दीक्षा है, परीक्षा चल रही है। गुरु दे ग्रह विच रामचंद्र जी नूं जाना पिया। गुरु नानक दुनिया नूं प्रेरित कर रहे ने। गुरु घर दे विच, गुरु दे ग्रह विच, धर्मशालावां विच, सारी जगह ते गोइंदवाल, खंडूर, अमृतसर, पिंड पिंड दे विच, गली गली विच, घर घर विच धर्मशाला गुरु नानक ने बनाई। उस घर घर अंदर धर्मशाल होवे कीर्तन, कीर्ति तो कीर्तन शब्द डिराइव होया, प्रेज। कीरत प्रभ की गावो मेरी रसना। कीरत नूं सिफतां गया, वडियाइयां समझे बिना गाइयां किवें जा सकदियां ने। मनुख दियां सिफतां मनुख दा नाम प्रगट करदियां ने। कोई मनुख अगर भला है, उसनूं लोग भला ही कहण लग पैंदे। ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬੜਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਭਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਭਲਾ ਜਾਤ ਬਣ ਗਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ। ਭਲਾ ਜਾਤ ਬਣ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਸਿਫਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਬਣ ਗਈ ਵੇਦੀ। ਕੋਈ ਖੱਚਰ ਢੋਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਖੱਤੜ ਬਣ ਗਈ। ਕੋਈ ਸੱਚਰ ਸਨ, ਸਚਿਆਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜੋਧ ਸਚਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਸਿਫਤ, ਉਹੀ ਉਹੀ ਉਹ ਨਾਂ। ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਬਣਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣਨਾ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝੀਆਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰੂਮਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੋ ਰਹੇ, ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ, ਆਗਿਆ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਕਤ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਦੀ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੂੰ ਲੱਕੜਾਂ ਚੁਣਨ ਦਾ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਆਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੀ ਕਾਪੀਆਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਵਰਗਾ ਅਮੀਰ ਸਿੱਖ, ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਸਿੱਖ ਖੂਹ ਗੇੜਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਲਕਿਆਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਖੂਹ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪ ਜਾਨਵਰ ਬਣ ਕੇ ਖੂਹ ਗੇੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਜਾ ਗੇੜ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰੜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਡਾਂਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਹੁਕਮ ਤੇ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਾ ਤੂੰ ਖੂਹ ਗੇੜ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਜਾ ਤੂੰ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦੇ ਦੇ। ਲੌਬੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਮੋਨੋਪਲੀ ਤੋੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੇਵਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈ ਕੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਣੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਣੀ ਦੀ ਛੋ, ਮਾਤਰ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਰਡ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਤਨਾਮ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੂਰਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ? ਸਿਰਫ ਆਪ ਉਹ ਸੰਗਤ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਨ ਨਾਮ ਦੀ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਈ ਤੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਵੀ। ਅਗਰ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਣੀ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਮਹਿਮਾ,
सुख मनी, सुख अमृत, प्रभ नाम। वाचक है नाम दा, ना कि पाठ दा। पाठ किसी चीज़ दी महिमा कर रहा है। किस चीज़ दी? उच्ची बोलो। नाम रूपी गुरु मंत्र दी, जिस दा नाम सत है। सतनाम गुरु मंत्र दी प्राप्ति तो बाद मूँह चों वाहिगुरु निकलना ही निकलना है। जिसने सतनाम गुरु मंत्र दी सूझ हासिल नहीं की थी, वो बाहरों वाहिगुरु करी जाए, मगर वो वाहिगुरु करदियां प्राप्त करन दी चाह पैदा करे कि शिक्षा ते परीक्षा कदों होएगी, एजुकेशन कदों मिलेगी, कदों गुरु भाई मिलनगे, कदों भाई साहब वजीर साहब कोलों जाके गुरु मंत्र की प्राप्ति की तांग करांगे, कदों पंज प्यारियां तक पहुँचांगे, कदों अमृत की तांग करांगे, कदों वीरता का संत सिपाही का पूर्ण गुण आएगा। उस तो पहला पहला जीवन यात्रा खत्म हो जाएगी। गुरु ग्रंथ साहब के चरनी लगना होर गल, शिक्षा ग्रहण करनी उस तो उच्ची गल, शिक्षा तो बाद भाई साहब तो दीक्षित होना होर गल, फिर पंज प्यारियां कोल जाके संत सिपाही की याचना करना होगा। ना असी सिक्खी लई, ना असी चरनी लगे, ना असी अमृत छकिया। कपड़ियां वाले सिख, क्योंकि माँ प्यो ने साडा नाम सिख रखा। गुर के ग्रह सेवक जो रहे, गुर की आज्ञा मन में सहे, मन बेचे। असी कदों मन वेचिया सतगुरु नूं? सतगुरु नूं नहीं वेचिया, अपनी अकल नूं वेचिया, अपनियां जुगतियां नूं, अपनियां किताबां नूं, अपने रिश्तेदारां नूं, अपने थाणेदारां नूं, अपने वकीलां नूं, अपने पॉलिटिशियन की हिमाकत ते असी एक लॉबी बनते चले जा रहे हाँ। उस लॉबी का असी हिस्सा वां जिन्हां दा बड़ा भारी जोर है, मगर ये जोर सारा क्षीण हो जाता है जदों तक सभो भज्जे आसरा चूके सब असराओ। जदों सारे आसरे खत्म हो जाते ने ना, चित आवे उस पार ब्रह्म लगे ना तत्ती। पार ब्रह्म की है? पार ब्रह्म जिन सत कर जाता, नानक सो जन। ये है शिक्षा का रहस्य। सच करके थोड़ी जाने पार ब्रह्म। ब्रह्म ब्रह्म करदियां पार ब्रह्म करदियां सच नहीं पता लगता हुंदा। कैमिस्ट्री करदियां कदी कैमिस्ट्री की नॉलेज नहीं आती हुंदी। पार ब्रह्म जी नूं सच करके जानन दे वास्ते शिक्षा ते दीक्षा। मुंदावणी में आया, थाल विच तिन वस्तु पईओ सत, संतोख विचारो। सत दी ज्ञान प्राप्ति करनी, संतोष आना अपने आप। संतोष करन नाल संतोष किसी हठ योग नाल नहीं आ सकता। करोड़ रुपया कमा के भी संतोष नहीं आ सकता, 1 रुपया कमा के भी नहीं आ सकता। संतोष आ सकता है ते सिर्फ सच नूं जानन नाल आ सकता है। दसो साध संगत ठीक है? पवन दे विच घुली हुई जोत, सूरज दियां किरणां विच घुली हुई जोत, पृथ्वी दे अंश विच घुली हुई जोत, आकाश दी शून्यता विच शांत एकांत वड्डे मेरे साहिब गहर गंभीर दी जोत, आवाज दे विच घुली हुई पवित्र जोत, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश दे समन्वय दे बने हुए इस 5 तत्तां दे पेड़े दे विच घुली हुई जोत दा ज्ञान सत नूं जणा देंदा है। कोई जणवाण वाला होवे, कोई समझण वाला हो। जदों ज्ञान हो गया तां सत संतोष विच बदल गया। संतोष दे विच विचार जाग पिया। विचार नहीं जाग सकता सच नूं जाने बिना। मुर्गी पहले होई कि अंडा पहले होया? सच पहले होया कि विचार पहले होया? विचार ही सिक्खी है। जिस दे अंदर विचार नहीं है वो सिख नहीं है।
ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ। ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖੀ ਉਸ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਸਿੱਖਿਆ ਰੂਪੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਤ ਅਤੇ ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ, ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਗਈ, ਦੀਕਸ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਆਪਾ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਵਹੁਟੀ ਦਾ ਉਹ ਬਾਹਰਲੀ ਮੋਹ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਾਹਰਲਾ ਮੋਹ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਹਰਲੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਅਤ ਦਾ, ਬਾਹਰਲੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੋਹ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਗਈ, ਦੀਕਸ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਧੂੜ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਉਂ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ ਬਣ ਗਏ। ਸਗਲ ਸੰਗ ਆਤਮ ਉਦਾਸ। ਦਾਸ ਸੇ ਜੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਥੀਮ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿਮਾ, ਇਹ ਸਿਫਤਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਸਰੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਸੁਖਮਈ ਨੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਨੇ। ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਸੁਖਮਈ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਾਚਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਓ ਪਿਆਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਣੀ ਜੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੀ ਜੇ। ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕੈ। ਭਗਤ ਕੌਣ ਨੇ? ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਕਿਹੜਾ ਪਿਆਰ? ਨਿਰਛਲ, ਬੇਗਰਜ਼, ਵਾਪਸ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਕਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਵਨ ਸਾਹ ਦੇ ਕੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਕੇ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਕੁਛ ਮੰਗਣ ਜੋਗਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੂਨਯ ਆਕਾਸ਼ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਮੰਗਣ ਜੋਗਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕਦੀ ਫੀਸ ਮੰਗਣ ਜੋਗਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਤੂੰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਮੰਗਣ ਜੋਗਾ ਰਹੀ ਨਾ। ਦੇਂਦਾ ਦੇ, ਲੈਂਦੇ ਥਕ ਪਾਏ, ਜੁਗਾਂ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਈ ਖਾਏ। ਨਾਮ ਸੁਖਮਨੀ ਕੀ ਹੈ? सुखमणि की है प्रभु का नाम। किथे वसदा है? भगत जना के मन दे विच वसदा है, विश्राम करदा है। ब्रह्म ज्ञान दी नाम कणी जो करोड़ां ब्रह्मंडां दा ज्ञान अपने विच समा के बैठी है, उस नाम कणी दी महिमा है सुखमनी साहिब। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀਰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਕਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ। वेद पुराण सिमरत शुद्ध आखर ठहराया है। वेदां ने पुराणां ने सिमरतियां दे विच किसी चीज़ की प्रमाणिकता की मोहर लगी हुई है। कीने कीने का भाव स्टैंप लगी है। सारी टोटल एजुकेशन वेदां पुराणां सिमरतियां दी एक चीज़ की महिमा कर रही है। एक शुद्ध अखर रिफाइन हो के पवित्र शब्दावली बनी है, मंथन होया है, कीने बनाया गया है। राम नाम
एक अक्षर, एक ही शब्द है, संबोधन कर रहा है राम का नाम सतनाम, प्रभु का सुख दाई, विश्वास नानक सत गुर ते पाई। हे नानक, ये सच का विश्वास गुरु तो मिलता है, जिहड़ा सच का नाम सुखदाई है। इस सच का महिमा करन वाला ज्ञान जिसनों प्राप्त करन दी बाणी लिखी गई है, इसका किनका ही वसालो बहुत है। किनका एक जिस जी बसावे, ताकि महिमा, उन्हों की महिमा गिनती तो बाहर हो गई, अनअकाउंटेबल। करोड़ां शब्द वरत लो, मिलियन ट्रिलियन गुणा का मालक समझ लो, मगर अखीर ते जिथे गिनती खत्म हो जाती है, उत्थे भी भले अमरदास गुण तेरे नहीं कहे जा सके। सूरज दियां किरणां तोल लवांगे, समुंदर का वजन कर लवांगे, आकाश की इनफाइनिटी नूं मिलियन ईयर्स विच गिण सकांगे। हे शब्द गुरु, तेरी महिमा, तेरी महिमा तोहे बन आवे। वो जिहड़ी महिमा, नाम, वडियाई, सिफतां गुरु जी ने अपनियां धर्मशालावां दियां शिक्षावां विच, शब्द विच, ज्ञान विच किणके वंडियां, उस किणके नूं प्राप्त करना। तां आप नूं 4 दिन पहलां सुखमनी साहिब की कथा शुरू होने वक्त 1 घंटा लगातार 3 योगां दे उपर कुछ 1 घंटे का लैसन दिता गया सी। उहदे विच नाम योग तो पहलां दुनिया दे विच 3 योग चल रहे सन। आप अपनी कॉमन सेंस नाल दसो कि दुनिया दे विच ये नवां योग जो गुरु नानक ने वर्ल्ड दे विच जिहदी स्थापना कीती, जिहड़ी उन्होंने वेदां दे विचों निचोड़ के दुनिया नूं दसी, वेदां में नाम उत्तम सो सुने नाही, ते किहड़े योग विच चल पे हैं? भगति योग, कर्म योग, ज्ञान योग। याद रखना, ये लिख लो। दुनिया दे विच 3 मत प्रचलित सन। ज्ञानियां, विज्ञानियां, ऋषियां, ब्रह्म ज्ञानियां ने कर्म नूं भगति किया सी। कोई शक नहीं, कर्म पूरा योग है। आप कर्म करते चले जाओ, रिजल्ट्स वाहिगुरु ते छड़ते चले जाओ, एफर्ट्स लेंदे चले जाओ, हर एफर्ट के पिछे वाहिगुरु जी तुहाडे कोलों कोई नतीजे जरूर कढवा देंगे। मगर याद रखना, कर्म का मीनिंग दसदियां ये गल कही सी कि कर्म दे भी 3 मीनिंग ने। एक कर्म अपनी मेहनत नूं कहंदे ने, जिहदे विच गुरु कृपा नहीं होंदी, वो सारी दुनिया भी करती है। गुरुआं ने कहा, अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं। अपने कर्म की किसी नूं कोई गति नहीं पता। हर कर्म अहंकार का लिखायक है। एवरी एक्शन, कोई दुनिया का ऐसा कर्म नहीं है जिहदे प्रति रिएक्शन ना हुंदा होवे। हर कर्म दे विच रिएक्शन छुपिया होया। जीव चों गाल कढ़ो, गालां 10 नाल सुन लो। जीव चों प्यार करो, 10 प्यार वापस ले लो। एक बारी सिर निवाओ, अगलियां दे 1000 सिर निवा दिओ। कर्म अरेबियक दा कर्म, अरेबी बाणी दा, अरबी शब्दावली दा कर्म, जिसनों रहमो कर्म कहते हैं, रहमत कहते हैं, जिन्हों किरपा कहते हैं हिंदी विच, जिन्हों कर्म खंड कहते हैं हिंदी विच। गुरु नानक देव जी की बाणी ज्ञान योग तो, ज्ञान खंड तो कर्म योग वाल ले जा रही सी। मगर ज्ञान अते कर्म अपने आप विच धर्म तो बिना अधूरे ने। ज्ञान का खंड धर्म के खंड ते आधारित है। धर्म खंड का एहो धर्म, जिहड़ा एहो धर्म है, वो पूरा धर्म की पौड़ी विच समझाया गया। 34वीं पौड़ी दे विच आकाशी सीन कुदरत ते कादर दा दिखाया गया।
कृत विच करता छुपिया होया समझाया गया। राती रुती थिती वार पवन पानी, सारी टोटैलिटी दी शिक्षा, रातां किवें बणीਆਂ, रितुआं किवें बणीਆਂ, पवनां किवें बणीਆਂ, पाणियां ते अग्नियां ते पातालां दे सुमेल विच, प्रकृति दे इतने वड्डे सौंदर्य दे चक्र विच असीं हां की, साडा वजूद की, तिस विच धरती थाप रखी। तुहानूं रिविज़न कराई जा रही है जपजी साहिब, सुखमनी साहिब, इक्को ही चीज़ है। आसा दीवार सामाजिक ज्ञान है, आसा दीवार एक क्रांतिकारी बाणी है, झंझोड़ रही है राजियां ते विद्वान मौलवियां ते ब्राह्मणां नूं, लॉबी नूं तोड़ रही है, किरती कामियां नूं उजागर कर रही है। अगर आप पूरा कोर्स करोगे कदी आसा दीवार दा, तां टोटल सिੱਖੀ ਦੀ नॉलेज आएगी। खाली पाठ पढ़न दे नाल, वेद विचारण नाल प्यार नहीं निकलदा। ज्ञान योग ते प्रेम योग दो तरीके ने जुड़न दे। केवल कर्म धर्म से चीनो, धर्म भरम अनुरागो, प्राणी परम पुरख पग लागो। हे प्राणी, पवित्र चरनां दे पग दे उपर चल। ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ? ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੋਰ ਵੀ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੁਆਰੀਆ ਜੂਆ ਰੂਪੀ ਕਰਮ ਖੇਡ ਕੇ ਅਬਲਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਚਲਾਕੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੂਨ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਵਿੱਚ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੌਬੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਦਾ, ਵਸੀਭੂਤ ਕਰਦਾ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ, ਵਸ਼ੀਭੂਤ ਕਰਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ? ਧਰਮ ਰੂਪੀ ਕਰਮ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਯੋਗ, ਗਿਆਨ ਯੋਗ, ਕਰਮ ਯੋਗ, प्रेम योग नाल बोलना। ध्यान योग, ज्ञान योग, प्रेम योग, कर्म योग। प्रेम नूं भगती कहंदे, भगती योग। इन्ने सारे तरीके परमात्मा नूं मिलन दे गुरु नानक दी विचारधारा तो पहलां दुनिया विच कायम सन। किसी ने कहा मैं कर्म करता हाँ, मैं कर्म के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर लूँगा, जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। कर्म कई प्रकार दे हो गए, हर कर्म दे विच अहंकार है। जो जो कर्म किए लालच लग, तह तह आप बंधायो। हर कर्म दे विच ते आम तौर ते लालच मिल रहा। माँ बच्चे नूं जमदी है ਤੇ ਉਸ ਕਰਮ ਰੂਪੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਭਾਵਨਾ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਜਨਨੀ ਪਾਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੁੱਤ ਕੀ ਕਰ ਆਸ, ਕੋਈ ਆਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲਾਲਚ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਅਕਰਮੰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਅਧਰਮੰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਯੋਗ, ਗੀਤਾ ਦਾ ਕਰਮ ਯੋਗ ਐਕਸ਼ਨ ਰੂਪੀ ਕਰਮ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੀਤਾ ਦਾ ਕਰਮ ਯੋਗ ਕਰਮ ਕਰ ਫਲ ਕੀ ਇੱਛਾ ਮਤ ਰੱਖ ਹੈ। ਹਰ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। इथों तक कि पुत्र जमन तक भी फल की इच्छा है। मगर कृष्ण जी का कर्म योग हिंदूइज्म ने इंटरप्रैट करदे होया फल की इच्छा नूं हौले हौले बाहर कढ़ा दिता, कर्म करन तक सीमित हो गया। हर कर्म अहंकार बन गया। हर कर्म नूं कृष्ण जी ने किया फल की इच्छा मत रख, मार दे इसको, अधर्म नहीं है मारना इसको। कर्म योग धर्म योग तो बिना बेअर्थ है। धर्म की प्राप्ति तो बिना कर्म बेअर्थ है।
धर्म की सिखांदा है? ज्ञान योग। धर्म की है? गुरु का विचार। धर्म की विचारधारा नूं ज्ञान ग्रहण करदियां ज्ञान योग उत्पन्न होया, कर्म योग शुरू होया। ज्ञान योग विचों फल दी निष्फल भक्ति स्टार्ट हुई। निष्फल भक्ति, निष्फल प्रेम अखीर ते जाके रहमो करम ते खड़ा कर देंदा है। करम दे 3 मीनिंग दसे ने। एक करम अपना, एक करम गुरु की विचारधारा विचों रहमत विच मिलना। हो मेरा करम कुछ होर सी, गुरु ने ते मेरे एक्शन नूं बदल दिता। गुरु ने ते मैनू करम दे विचों फल की इच्छा नूं चूस के सेवा विच समर्पित करता। इस कर्म का नाम ही कर्म योग ही है। मगर ये अकर्मं कर्म योग कि गुरु ने कृपा करती। मैं ते पैसे कमाण पिछे चलिया सा, गुरु ने पैसे कमान का अंश बाहर कढ़ा के सिर्फ सेवा विच ला दिता। तब भक्ति ज्ञान योग हुई, भक्ति कर्म योग हुई। भक्ति प्रेम तो बिना अधूरी सी, तां धर्म तो बिना अधूरी सी। धर्म योग ही आधारशिला बनिया ज्ञान योग दा, ज्ञान योग ही आधारशिला बनिया कर्म योग दा। कर्म दे विच किरपा दे विच रहमत दे विच प्रेमा भक्ति जागी गुरु दी शब्दावली तो, ते ये 4 योग बन गए। धर्म, जपजी साहिब दा धर्म खंड, ज्ञान खंड, शर्म खंड। धर्म आया ते ज्ञान आया, ज्ञान आया ते शर्म आई, बेशर्मी गई। शर्म खंड आया ते किरपा खंड आया, रहमो कर्म खंड आया ते कर्म खंड हो गया। कर्म खंड तो बाद की आया? सचखंड। जदों सचखंड आ गया नाम दे द्वारा, तब भक्ति दा की निचोड़ निकलिया? सुखमनी नाम योग है। सुखमनी 5 गुणा दा नाम योग है। महिमा के द्वारा प्रेम पैदा करना। गुरु की विचारधारा विच नाम घुलिया होया है, दुध विच मक्खन घुलिया होया है, वाणी दे विच नाम घुलिया होया है। नाम किस चीज़ का लिखायक है? दसो साध संगत, आराम नाल सोच के दसना। नाम किस चीज़ का लिखायक है? किस चीज़ नूं संबोधन करदा है? उस जोत दियां जो करता हैं। कुदरत सारी कृत है, सारी कुदरत चाहे सुगंधी बनी हुई है, चाहे हरियावल बनी है, चाहे बदल बनी है, चाहे बनस्पति बनी है, चाहे महापुत्र बनी हुई है। ये सारियां कुदरत दियां सिफतां दे कृत विच, किरिया विच अकर्मंग घुलिया होया करता बन के। उस करता दियां सिफतां कुदरत रूपी कृत नूं प्रगट करन वालियां नाम योग हन। जिहदे विचों प्रेम निकलदा है, जिहदे विचों ज्ञान निकलदा है, जिहदे विचों सेवा परोपकार निकलदा है, जिहदे विचों करतापन नहीं अकर्तापन निकलदा है, जिहदे विचों अकर्मंग अवस्था विच कर्म योग निकलदा है, धर्म योग निकलदा है। ये तुलना उस दिन अधूरी रह गई सी, अज वाहिगुरु ने कीता पूर्ण हो गई है। भागां वाले ने जेड़े दास दी इतनी तेज़ बोली विचों भी कुछ ग्रहण कर गए, मगर मैं अगर अज स्लो बोलदा तो ये एकदम गल कंप्लीट ना कर सकता। सुखमनी साहिब नाम योग है, प्रेम योग है। 24 अष्टपदियां दियां 1920 पंक्तियां विचों 2 पंक्तियां सिर्फ सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम। ये रहाओ दियां तुक केंद्रित थीम है कि सुखां दी मणि जे नाम, अमृत वर्गी जे नाम, सारी शब्दावली दा निचोड़ जे नाम, शिक्षा दे विचों दीक्षा जे नाम। इहदा किनका प्राप्त कर लेना? कित्थे वसदा है? भगत जना कै, भगत जना दे विच विश्रांत शांत है। संत संग अंतर प्रभ डीठ। वो जिहड़ा विश्राम करदा है वो संत दिखा देंदे। जदों दिखा देंदे ने तां संत संग अंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभु का। जिन्हां जिन्हां नाल तुहाडी पुरानी संगत विच ये यथार्थ सचमुच हो चुकिया है,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਵਿਭੂਤੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਅਥਾਹ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੰਤ ਸੰਗ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਭ ਡੀਠਾ, ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਬਨ ਕੇ ਦੇਖੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗੀ, सुन समाध अनहद तहनाद है। ऐसी सुन अवस्था के कार चल रही है चंडीगढ़ दी, वो मेरी बेटी नाल बैठी है पिछे, जिन्हों ब्लड कैंसर दसिया गया ते दास उन्हों आकाशी सीन ते बदलों के सीन वाल कहंदा देख लै इसका रूप मनमोहक दा, वो देखदी ही रह गई। नैनों देख ठाकुर का रंग, नैनो पेख ठाकुर का रंग, साध संग चल रही है कार, सुन समाध लगी हुई है, कार 100 किलोमीटर ते जा रही है, घोड़े की काठी ते रणतत्ते मैदान विच गुरु गोबिंद सिंह दे सिख युद्ध कर रहे ने, समाधि लगी हुई, ना कोई मरदा होया नज़र आ रहा ना कोई मारदा होया नज़र आ रहा। अर्जुन दा सारथी बने हुए ने भगवान, लखां दी तादाद विच तीर चल रहे ने, सुन समाधि लगी हुई है, अनंत विच आकाश विच सारी क्रिया विच सुन समाध अनहत तहनाद। खालसे दी समाधि है वाली नहीं है, पवित्र आत्मा दी समाधि जो हुआ होवत सो माने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने है। गुरमीत कहन लगी चंडीगढ़ जाके PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਿਆਂ 4 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਏ। 2:20 ਤੇ 10 ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ, 9:30 PGI 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਰੁਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 200-300 ਸਟੇਚਰਸ ਆਕਸੀਜਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਨਰਕਾਂ ਤੇ ਸਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ। ताने डॉक्टर जिहड़े रोज़ देखते हैं, तड़फते पे ने शराबीए, तड़फते पे ने लोग, वोटियां नूं कुट्टण वाले, झूठ बोलण वाले। कर्म ते पता नहीं कदों दे किस युग दे सानू नहीं पता। दास कहन लगा गुरमीत अज ज्ञान तृप्त है ना, हुण मरण ते जीवन विच कोई फर्क नज़र ते नहीं आंदा ना। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਨਕਪੁਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕੰਠ ਤੋਂ ਵੇਦਨਾ ਨਾਲ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। क्या गुरु नानक दे दरबार दे विच बिरथी कदे ना होवे, जन की अरदास दे शब्द नूं असीं झूठा साबित होण देंगे? क्या बाबा दीप सिंह जी दा सिर अगर लटक जाए तो तले डिग पवे तो उन्हां दी अरदास कदी बिरथी जान दे? तुसीं अज जरूर अरदास करो, हे सच्चा पातशाह पिछले औगन बख्श लै, प्रभ आगे मार्ग। मेरे प्यारे बच्चे डॉक्टर सतपाल जी बैठे ने, दवाई लैके आए रामदेव जी को। इस संगत विचों 7 बोतलां खून, 5 बोतलां खून अगले दिन चढ़िया। ये साडा कर्म है, एफर्ट है, मगर कर्म दा फल नहीं है, निष्फल है। अरदास ये नहीं की जा रही कि लंबी आयु दे दे। गुरु नानक ने कभी भी नहीं किया मैनू 20 साल उम्र वधा दे। ज्यों भावै त्यों राख, हर प्रभ मेरे। मैनू की पता 2 साल तुहाडे या मेरे अगले आन या ना आन। असी अरदास किस चीज़ की करनी है गुरमीत वास्ते? हर जपदियां खिन ढिल ना कीचै, मेरी जिंदड़ीए मत के जापै सा आवे के ना। यही अरदास करो, हे सच्चा पातशाह जगत जलंदा रख ले
अपनी किरपा धार, जित द्वारे उबरै तितै लै। अज गुरमीत नूं पिछलियां कितनियां कथावां विच डायरियां कॉपियां लिख के घर वालियां नूं, कलोनी दे लोगां नूं, बच्चियां नूं प्रेरित करन वाली रूह कहंदी हुंदी सी, शांत पाई गुर सतगुर पूरे, होई सर्ब कल्याण। अज आप अरदास की कर रहे हो कि जिस बहाने भी वाहिगुरु आप मैनू सिमरन दे विच जोड़ सकते हो। अगर ये गुरमीत नूं अगर हल्की जी चपेड़ ना पैंदी, अज वो नरकां स्वर्गां दी लाइन ना देखदी, मैं देख के तुहानूं ना दिखांदा। तड़फदे पे ने लोग, किसी नूं केड़ा कैंसर, किसी नूं केड़ा कैंसर, लाइनां लगियां पईयां ने कैंसरां दियां, बोन ग्रैफ्टिंग दियां, किसी दियां लत्तां कटीरियां ने, किसी दे जिगर, किसी दी रेडिएशन, त्राहिमाम हो रहा है। सिर्फ बचते ने उही लोग ਜਿਹੜੇ सिमरन दे नाल जुड़े होंदे। दावा अगन बहुत तृण जाले, कोई हरिओ बोट रहिओ री। अग लगी पई है सारे विश्व दे विच सिमरन दियां हरियां पत्तियां। जिथे किते ग्राउंड दे विच नीवां टोया हुंदा है ना, उत्थे पानी इकट्ठा होया रहिंदा है, उत्थे घाह दीयां पत्तियां नूं अग नहीं लगदी। जिहड़े नीवें होए रहिंदे ने, ਜਿਹੜੇ सेवा करते रहते हैं, ਜਿਹੜਾ अपने घर में FDਆਂ ना बना के लोगों तक परोपकार ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ रहते हैं, उन्हों का नाम इकट्ठा होंदा रहता है। खिमा करना, एक लाइन रात ਨੂੰ बीजी ने कही, मेरी माता जी ने, कित्थे चले गए सो, कल दे गए होए हो? नहीं बीजी, सवेरे गए सन 3:30 बजे 4 बजे। अच्छा, एडमिट हो गई? हाँ जी। दसी तकलीफ, सारी स्टोरी सुनाई कि किवें संगत ने खून दिता। तो एक शब्द कहे उन्हें कि अगले जन्मां दे बीज खिलारदे पे हो। साध संगत यह पुण्य जिहड़ा तुसी करदे पे हो, अगले जन्मां दे बीज खिलारदे पे हो। मेरी माँ ने मैनूं ज्ञान दिता, मैनूं नहीं सी ये गल पता। पिछले जन्मां दी तुसी खट्टी खटदे पे हो। ये संगतां प्यार पईयां करदियां ने, लोग करोड़ां रुपए कमा के लड़के पे मरदे ने, असी गलवकड़ियां पा पा के वाहिगुरू दे विच पे जाने। आप ये जिहड़ी कमाई कमा रहे हो ना, ये पिछले जन्मां दा कोई पुण्य लेखे लग्या, जिहड़ा लोग TV देख के लेट सौंदे ने, उठदे ने, ते तुसी सवेरे 7 बजे उठ के गुरुद्वारियां विच बह जांदे हो। इन्हां शब्दां नाल वाहिगुरू करेगा आप दी अरदास भी, सारी संगत दी अरदास सब नूं धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदान करेगी। और नाम दी सुखमनी साहिब दी महिमा सारी दुनिया नूं, अनेक गुरमीत बच्चियां नूं भगती नाल जोड़ी रखेगी। कल वाहिगुरू मेहर करेगा, इस दे उपर चानना पावांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।